हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। काशी पहुंचे, हम उनसे बातचीत करेंगे। मंत्री जी, कल उपचुनाव है, मिल्कीपुर में भी चुनाव है और दिल्ली में भी चुनाव है। आपने भी अपना कैंडिडेट दिल्ली में उतारा है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि मिल्कीपुर इस बार हम जीतने जा रहे हैं। अवधेश प्रसाद का भी वीडियो आपने देखा होगा, जिस तरीके से वहाँ पे जो घटना हुई थी उसके बाद किस तरीके से स्टेज पे रोते हुए दिखाई दे रहे थे। देखिए, सरकार प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की और अपराधी पकड़े गए। सरकार का जो काम है, सरकार अपना काम कर रही है। चुनाव का जहां तक सवाल है तो मिल्कीपुर यूपी का चुनाव है, वो तो 100% जीत पक्की है। जनता के बीच में हम लोग भी गए। हम लोगों ने जनता से पूछा कि बताओ कि दुधारू गाय चाहिए कि ठाठ गाय लोगे। जनता ने कहा कि नहीं भाई, जो विकास रूपी दूध दे सके ऐसी गाय बताइए। हम लोगों ने कहा कि अगर विकास रूपी दूध चाहिए तो सरकार के पास है दुधारू गाय, अब विपक्ष के पास ठाठ गाय है, तो ठाठ गाय दूध देगी नहीं, तो तय कर लो भैया आप लोग। कहा नहीं, तब तो हम लोग दुधारू गाय की तरफ रहेंगे। तो फैसला हो गया। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि आप लोग चुनाव में मशीनरी का प्रयोग करेंगे तभी जीत पाएंगे। ये अपनी हताशा और निराशा बता रहे हैं। वो जान गए हैं कि अब हम चुनाव नहीं जीतेंगे। बनारस से जो जाके वहाँ भीड़ करेगा, बलिया से जाके, मऊ से जाके, गोरखपुर से जाकर के, प्रतापगढ़ से, बाराबंकी से, लखनऊ से आके भीड़ करेगा, वोट तो वहाँ के लोग न देंगे कि बाहर के लोग वोट देते हैं। लोकल लोग वोट देते हैं। लोकल लोग मन बना चुके हैं कि भैया हम लोगों को दुधारू गाय चाहिए, ठाठ गाय नहीं चाहिए। तब विपक्ष के लोग ठाठ गाय लेके घूम रहे हैं, तो के पूछी। महाकुंभ में जो हादसा हुआ था उसको लेकर के लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि मौत के आंकड़ों को सरकार छुपा रही है। विपक्ष में भी इसको लेकर के हंगामा देखने को मिला है। नहीं, अगर विपक्ष को सही आंकड़ा जानकारी है तो प्रेस करके उनको बताना चाहिए कि फला फला गांव, फला फला ब्लॉक, फला फला जिले में, फला फला स्टेट में ये लोग मरे हैं, ये सूची है। क्या पेश कर पाए विपक्ष के लोग? ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के मास्टर हैं। इनको आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहिए ना। सरकार के पास जो आंकड़ा है सरकार ने पेश कर दिया। लेकिन अखिलेश यादव लगातार इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी आज कहा है कि इसके पीछे जब से कुंभ स्टार्ट हुआ था तब से कोई साजिश चल रही थी। आपको क्या लगता है कि इस जो भगदड़ हुआ है उसके पीछे किसी की साजिश है? जांच हो रही है, जांच का विषय है, वो आपके सामने आएगा। और रही बात की जो विपक्ष के लोग परेशान हैं, सत्ता थी तो सत्ता में तो अति पिछड़ों को धोखा दिए, मुसलमानों को धोखा दिए, दलितों को धोखा दिए, सबको तो धोखा ही दिए हैं। तो अब चिल्ला काहे कर रहे हैं? जो लोग साथ थे उनके साथ छोड़ के चले गए सब, अब अकेला छपटिया रहे हैं, क्या करें। शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद भी लगातार मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखिए, मांग करना अलग बात है। करोड़ों लोग श्रद्धालु जाकर के वहां कुंभ में नहान कर ले रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं वो लोग। आपको लगता है सब ठीक ठाक चल रहा है कुंभ में? सरकार के तरफ से पूरी व्यवस्था है और केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री भी कुंभ की तैयारी का खुद जाकर के प्रयागराज में जायजा लिए। हर तीसरे दिन, दूसरे दिन मुख्यमंत्री खुद उसको मीटिंग कर रहे थे। पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की प्रशासन के लोग लगे हुए, आज भी लगे हैं। लेकिन बहुत सारे परिजन ऐसे हैं जो अभी भी फोटो लेके, पोस्टर लेके कुंभ में लगातार दौड़ रहे हैं, खोज रहे हैं अपने परिजन को। अभी तक उनके परिजन का पता नहीं लगा। 187 लोगों को तो हम उनके घर पहुंचाए, जो वहाँ बैठाया गया है। ईमेल है, उसके बाद वहाँ मोबाइल नंबर है, टेलीफोन नंबर है, आधिकारिक कैंप बनाए गए हैं कि जो लोग खो रहे हैं, भीड़ से
अलग हो जा रहे हैं अपने साथियों से, तो उनके लिए कैंप लगा है, पुलिस लगी है, सारी व्यवस्था हो रही है। बता तो रहा हूँ कि 287 लोगों को हमने उनके घर पहुँचाया। गांव से जो फ़ोन कर रहे हैं हमारे यहाँ कि साहब ये नाम है और ये आधार कार्ड है और मेले से हम साथ छूट गया है, तो फिर मैं वहाँ मैसेज करता हूँ, फिर वहाँ से नंबर से फिर फ़ोन आता है कि यहाँ इस कैंप में बैठे, उनको मैसेज दीजिए आके ले जाए। तो हम खुद है उसके देख रहे हैं, तो हम कैसे मान लें? अगर वो करें तो हम संपर्क करें, हम लोग खोजवा देंगे। और धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आपने भी सुना होगा, जिस तरीके से उनका बयान देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि जिन लोगों की प्रयागराज में महाकुंभ में मौत हुई है उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। आपको लगता है इस तरीके का बयान देना चाहिए? अब वो उनका बयान है भैया, हमारा बयान नहीं है, ठीक है। पिछले दिनों एक यात्रा भी निकाले थे, तो आप ही ने कहा था कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए अच्छा ये बताओ, जिस साधु महात्मा के पास भीड़ ज़्यादा हो जा रही है वो कहाँ जा रहा है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। सारी खुराफात की जड़ राजनीति है, ठीक है। तो सब पावर जुटा के सब निकल जा रहे हैं। कहाँ? कोई लखनऊ जा रहा है, कोई दिल्ली। आज भी कह रहा हूँ, बाबा भी उसी चक्कर में है। जितने लोग भीड़ जुटाते हैं, भीड़ के बाद फिर वो राजनीति की शरण में चले जाते हैं कि हम भी राज्यसभा बन जाएं, हम भी एमपी बन जाएं। देख नहीं रहो कितने लोग वहाँ हैं। तो इस सदन का जब चले ना, पूरा फोटो घुमा के देखो तब समझ में आएगा। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।